तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि उस मिशन के बाद बस 5 लोग ही बचे हैं, जिसमें यू, आर्मी ऑफिसर ली, मैनेजर हान, डोगजा और एक छोटा बच्चा है। उतने में हमें नामवून किम की डेड बॉडी दिखती है। इसे देखकर डोगजा कुछ देर पहले की बात याद करता है, जहां टाइमर देखकर किम बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो डोगजा से उसे बचाने के लिए भीख मांग रहा था। पर डोगजा उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे उसके ही हाल पर छोड़ देता है। यह सब सोचकर डोगजा खुद भी शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किसी इंसान को मरता देखकर भी इतना शांत कैसे है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बस एक नॉवेल पढ़ रहा हो। तब फिर से ट्रेन स्टार्ट होती है और जैसे ही ट्रेन आगे सिटी में पहुंचती है तो बाहर का नजारा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। बाहर हर जगह अब मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं, मानो जैसे दुनिया का अंत अब करीब है। तब ही डोगजा सोचता है ये सब कॉन्स्टलेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये सब बस एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है और अगर उन्हें कोई प्लेयर पसंद आता है तो वो उसे सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्टलेशंस भी किसी रीडर की तरह हैं, वो बस स्टोरी को दूर से देखते हैं और जब भी उनका पसंदीदा कैरेक्टर कुछ करता है तो उन्हें अच्छा लगता है। उतने में डोगजा को सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, कुछ कॉन्स्टलेशंस तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हें 500 कॉइन्स गिफ्ट कर रहे हैं। डोगजा अभी इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में यू संघा उसके पास आती है। डोगजा, क्या तुम ठीक हो? संघा को देखकर डोगजा फिर से होश में आता है। मुझे माफ करना, मैं ओल्ड लेडी को बचा नहीं सका। इस पर संघा उसे बताती है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है और कुछ देर पहले उसकी तरफ कीड़ों का बॉक्स फेंकने के लिए वो डोगजा को थैंक यू बोलती है। पर डोगजा उसे साफ साफ बताता है कि उसने वो बॉक्स उसकी तरफ नहीं फेंका था और उसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। डोगजा की बात सुनकर संघा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता है उसके जिंदा रहने की वजह से किसी और को आज मरना पड़ा है। तब डोका भी हंसते हुए उन सब को फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए बधाई देता है, क्योंकि उनके कारण ही उसके चैनल पर 21 कॉन्स्टलेशंस आए हैं। उतने में डोगजा उस छोटे बच्चे की तरफ देखता है जिसका नाम है गिलयोंगली। तबीयत उस बच्चे के पास जाकर एमसी उससे पूछता है, ओए बच्चे, क्या तुम जीना चाहते हो? अगर ऐसा है तो चलो साथ में टीम बनाते हैं। डोगजा उस बच्चे से ऐसा इसलिए बात कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि स्टोरी में आगे क्या क्या होने वाला है। उतने में मैनेजर हान डोकाबी से पूछता है, क्या अब सब खत्म हो गया? क्या अब हम यहां से जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर डोकाबी हंसने लगता है। तुमने देखा नहीं बाहर क्या क्या हो रहा है? क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? देखो, मुझे नहीं लगा था कि इस कैबिन से इतने लोग जिंदा बचेंगे, पर जो भी हो, तुम सब फर्स्ट गेम पास हो गए हो। फर्स्ट स्टेज क्लियर करने की वजह से अब तुम्हें कॉन्स्टलेशंस स्पॉन्सर कर सकते हैं। डोकाबी की बात किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि बस डोगजा को ही पता है कि कॉन्स्टलेशंस कौन है। तभी डोकाबी उन्हें समझाता है कि इस स्टेज के बाद अगले गेम्स और भी ज्यादा हार्ड होने वाले हैं और अगर वो ऐसे ही बाहर गए तो वो कुछ ही मिनटों में मारे जाएंगे और इसलिए उन्हें कॉन्स्टलेशन से स्पॉन्सर होने की जरूरत है। फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो डोकाबी उन सब की सिस्टम विंडो ओपन कर देता है, जिस पर प्लेयर्स को अलग अलग स्पॉन्सर्स दिखते हैं जो उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। प्लेयर्स को उनमें से किसी एक कॉन्स्टलेशन को सिलेक्ट करना है। तभी संघा अपने ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाती है। डोगजा, इस विंडो पर मुझे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? इस पर डोगजा उसे बताता है, संघा, इस सब के बारे में मुझे भी नहीं पता है। एक काम करो, इसे किसी टेस्ट की तरह समझो और एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। उतने में डोगजा सोचता है, अच्छा स्पॉन्सर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा स्पॉन्सर जितना ताकतवर होगा, तुम्हें भी उतनी ही पावर मिलेगी। मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये वही स्पॉन्सर है जिसने स्टोरी में किम को सिलेक्ट किया था। दूसरा, डेमोनिक जज ऑफ फायर।
इसके नाम की तरह। ये कोई डेमन नहीं है, ये असल में आर्चएंजल यूरियल है। तीसरा ऑन ऑप्शन है सीक्रेटिव प्लॉटर। ये नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूं। छोड़ो, चौथा ऑन ऑप्शन है प्रिजनर ओम नव गोल्डन हेडबैंड। क्या ये कॉन्स्टलेशन अभी से मुझे ऑनफर कर रहा है? ये कोई और एम्बर नहीं, मंकी किंग सुन वुकोंग। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो अभी के लेवल पर ये सबसे बढ़िया चॉइस है। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो क्या मैं इस स्टोरी के एमसी जितना पावरफुल बन सकता हूं? कुछ देर बाद स्पॉन्सर सिलेक्ट करने का टाइम खत्म हो जाता है। सबकी चॉइस देखकर डोका भी शॉक हो जाता है और फिर नेक्स्ट लेवल की अरेंजमेंट करने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डोगजा सबको पास बुलाता है और सबसे इंट्रोडक्शन करने लगता है। तब है ह्योंग सांग ली आगे बढ़कर डोगजा को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर वो कीड़े इस्तेमाल नहीं करता तो वो सब अभी मर चुके होते। उतने में डोगजा के पीछे से मैनेजर हान आता है। तो डोगजा, कैसे हो तुम? और वैसे तुम मुझे तो जानते ही होगे। हाँ हान, मैं तुम्हें जानता हूं। अबे ओए, तुझे नहीं लगता तेरे लिए मेरा नाम मिस्टर हान है? तेरे मैनर्स कहां गए? अपने सीनियर को कोई उसके नाम से थोड़ी बुलाता है। मैनेजर हान की बात सुनकर डोगजा को बहुत गुस्सा आता है। बहुत हो गया हान, अब चुप बैठो और बाकी सब भी ध्यान से सुनो। यहां पर कोई मजाक नहीं हो रहा। तुमने देखा ना वो मॉन्स्टर क्या कर सकता है, और ये सब सच में हो रहा है। उतने में डोगजा की बात सुनकर ली बोलता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है डोगजा, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर डोगजा जवाब देता है, मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना चाहिए। उसका जवाब सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने देखा ना बाहर कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हें सच में लगता है बाहर जाना सेफ होगा? वो सब इस पर बहस ही कर रहे थे कि उतने में ट्रेन के पिछले कैबिन से बहुत जोर की आवाज आती है, जिससे हर कोई शॉक हो जाता है। तभी डोगजा सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? अभी तक तो नेक्स्ट स्टेज शुरू भी नहीं हुई है। इसका मतलब वो आवाज जरूर उसी की होगी, इस स्टोरी के मेन हीरो की। अगर वो यहीं आ रहा है तो हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। देखो सब, हमें जल्दी इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेज शुरू होने से पहले ही मर जाएंगे। उतने में ली बोलता है, डोगजा, मुझे भी वो सुनकर डर तो लग रहा है, पर हम हर किसी को अपना दुश्मन नहीं समझ सकते। क्या पता उस कैबिन का आदमी हमारी टीम ज्वाइन कर ले। इस पर डोगजा बोलता है, देखो ली, उस कैबिन में जो भी है उसने वहां के सारे लोगों को मार दिया है। और तुम्हें सच में लगता है ऐसा इंसान यहां आकर हमसे बस बात करेगा? क्या तुम सच में अभी भी उसे मिलना चाहते हो? एमसी की बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। चलो जल्दी से कोई ओपनिंग ढूंढते हैं। तभी वो सब मिलकर कैबिन में एक ओपनिंग ढूंढने लगते हैं, जिससे वो सब वहां से बाहर निकल सकें। लेकिन उतने में पीछे वाले कैबिन से फिर से एक भयानक आवाज आती है, जिससे डोगजा और भी ज्यादा डर जाता है। तभी उसे संघा आवाज देती है, डोगजा, यहां पर एक दरवाजा थोड़ा सा ओपन है। उतने में संघा की आवाज सुनकर हर कोई उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है, पर वो दरवाजा टूटा हुआ होता है। उसे देखकर डोगजा सोचता है कि अगर वो अपने कॉइन्स उसके स्टैट्स में इन्वेस्ट करे तो वो उस दरवाजे को ओपन कर सकता है। पर डोगजा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता आगे और क्या हो सकता है। तभी वो ली की तरफ देखता है, ह्योंग सांग, अपनी स्किल इस्तेमाल करो। एमएससी की बात ली को समझ नहीं आती। डोगजा, मेरे पास स्किल तो है, पर मुझे नहीं पता उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस पर डोगजा उसे बताता है कि उसे बस सोचना है कि वो उस स्किल को इस्तेमाल कर रहा है और वो स्किल अपने आप एक्टिव हो जाएगी। डोगजा की बात मानकर ली अपनी स्किल इस्तेमाल करता है और उसी से वो दरवाजा ओपन कर देता है। ली अपनी खुद की पावर देखकर खुश हो जाता है। डोगजा, तुमने देखा
मेरी स्किल काम कर रही है। तभी वो सब मिलकर वहां से भागने लगते हैं, पर उतने में वहां पर डोकाबी आ जाता है। उसे देखकर सब अपनी जगह पर रुक जाते हैं। अरे यार, तुम सब ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, उस कैबिन के बाहर मत निकलना। अभी तक नेक्स्ट स्टेज का काम पूरा नहीं हुआ है। डोकाबी की बातें सुनकर सब डर जाते हैं। उतने में मैनेजर हान बोलता है, मुझे लगा ही था हमें उस कैबिन के बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर तभी डोकाबी परेशान होकर सेकंड स्टेज चालू कर देता है। सबके सामने उनकी सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। इस बार उनका मिशन है एक टूटे हुए ब्रिज से होकर ऑक्सू स्टेशन तक पहुंचना। मिशन के बारे में पढ़ते ही एमसी उस ब्रिज की तरफ भागने लगता है। उतने में पीछे से संघा आवाज देती है, डोगजा, यहां पर लिखा है कि ब्रिज टूटा हुआ है। पर यहां ब्रिज तो एकदम ठीक लग रहा है। इस पर डोगजा उसे बताता है, उस पर ध्यान मत दो और जल्दी यहां से निकलो। तभी डोगजा सोचता है, संघा सही सोच रही है, यह ब्रिज टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह ब्रिज जरूर कुछ ही टाइम में टूटने वाला है। तो हमें इसके टूटने से पहले यहां से निकलना पड़ेगा। तभी वो सब अपनी जान लगाकर उस ब्रिज के ऊपर से भागने लगते हैं। पर उतने में मैनेजर हान को नीचे रिवर में कुछ हलचल दिखती है। तबीयत उस रिवर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे सी सरपेंट कहा जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत स्पीड में उस ब्रिज को तोड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उस मॉन्स्टर को देखकर डोगजा और उसकी टीम और तेज भागने लगते हैं। पर तभी ऊपर से उन्हें देखकर डोकाबी बोलता है, ऐसे इस गेम में मजा नहीं आएगा। अगर तुम सब यहां से सही सलामत बाहर निकल गए तो कॉन्स्टलेशंस गुस्सा हो जाएंगे। तो चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। तभी डोकाबी उस स्टेज का लेवल और हार्ड कर देता है और उसी समय वहां पर मरे पड़े लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और डोगजा के ग्रुप पर अटैक करने लगते हैं। उन सबको अपने सामने देखकर डोगजा की टीम को समझ ही नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी सी सरपेंट उस ब्रिज को भी तोड़ देता है। उस अटैक से हर कोई यहां वहां गिर जाता है और जब उनकी आंखें फिर से खुलती हैं तो उनके सामने का ब्रिज गायब होता है। पर इस अटैक के बाद भी डोगजा के ग्रुप का हर कोई सेफ होता है। गिलयोंग और ली दोनों ब्रिज के दूसरे साइड पहुंच चुके होते हैं। तभी डोगजा सोच ही रहा होता है कि अब वो ब्रिज कैसे क्रॉस करेगा कि उतने में संघा उसे आवाज देती है, डोगजा, मेरे दिमाग में कुछ आवाजें आ रही हैं। तब उसी वक्त दूसरे साइड टूटे हुए ब्रिज की जगह एक नया ब्रिज बनने लगता है। यह सब देखकर डोगजा समझ जाता है कि ये संघा के स्पॉन्सर का काम है, जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उतने में संघा के स्पॉन्सर के बारे में जानने के लिए एमसी अपनी स्किल इस्तेमाल करता है, पर उसे उसकी प्रोफाइल एक्सेस नहीं मिलती। उसी वक्त अचानक डोगजा के पीछे से उस पर अटैक ही होता है, पर वो उस अटैक को जैसे तैसे डॉज कर देता है और उस जोम्बी को एक किक मारता है, जिससे वो जोम्बी थोड़ा पीछे हो जाता है। पर जैसे ही वो फिर से उठता है तो हमें दिखता है कि वो जोम्बी कोई और नहीं, नामून किम है। उतने में किम फिर से डोगजा पर अटैक करता है, पर डोगजा फिर से उसका अटैक डॉज कर लेता है। नहीं यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी उस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। इसके बारे में सोचकर एमसी संघा को वहां से भागने के लिए बोलने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे मैनेजर हान पहले से ही संघा को उठाकर भागने के लिए रेडी होते हैं। मैनेजर हान उसे यहीं अकेला छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर डोगजा शॉक हो जाता है, पर मैनेजर हान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और संघा को लेकर वहां से भाग जाते हैं। मैनेजर हान की हरकत देखकर डोगजा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो गुस्से में डोगजा मैनेजर हान की भी प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, पर उसकी भी प्रोफाइल वो एक्सेस नहीं कर पाता। इससे डोगजा समझ जाता है कि वो बस नॉवेल के कैरेक्टरों की ही प्रोफाइल देख सकता है। उतने में डोगजा पर सारे ज़ोंबी एक साथ टूट पड़ते हैं। डोगजा जैसे तैसे उन सब से फाइट कर ही रहा होता है, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन सबको खत्म करके मिशन कंप्लीट कर सके।
पर उसी समय डोग्जा की पर्सनल स्किल बुकमार्क एक्टिव हो जाती है। उस स्किल की वजह से एक नॉवेल डोग्जा के ऊपर उड़ने लगती है और अगले ही पल डोग्जा के सामने कुछ सिस्टम विंडो ओपन हो जाती हैं। आपके पास अब 3 स्लॉट्स हैं। आप किस कैरेक्टर को यूज करना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं, नामवुन किम और ह्योंग जांग ली। तब मैं नामवुन किम को सिलेक्ट करता है, जिससे वो उसकी स्किल्स यूज कर पाता है। उतने में ज़ॉम्बी किम उस पर अटैक करता है, पर डोग्जा उसी की स्किल इस्तेमाल करके उसे बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देता है। इसके बाद डोग्जा उन सब 1.5 लोगों से अकेले ही फाइट करने लगता है, पर तभी अचानक पीछे से एक धमाके की आवाज आती है और सारे ज़ॉम्बी एक साथ पीछे की तरफ देखने लगते हैं। उतने में पीछे से हमें किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज से डोग्जा समझ जाता है कि उसके तरफ कौन बढ़ रहा है। तभी सारे ज़ॉम्बी उस बंदे को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर उनमें से किसी की भी उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं होती। उतने में उस भीड़ से वो बंदा डोग्जा की तरफ देखता है। अबे साले, अब तू कौन है? उस बंदे को देखकर डोग्जा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? इसके खिलाफ तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मैंने कुछ गलत किया तो ये बंदा मुझे यहीं खत्म कर देगा। तभी वो बंदा स्पीड में आकर डोग्जा का गला पकड़ लेता है और उसी वक्त रिवील होता है कि वो बंदा कोई और नहीं, एक्चुअल नॉवेल का एमसी है, जुंग हये क्यू। उसके पास रिग्रेशन नाम की स्किल है, जिससे वो मरने के बाद फिर से टाइम में पीछे चला जाता है। तभी हमें दूसरे साइड संघा और ली दिखाई देते हैं, जिनका मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो सब अब डोग्जा का इंतजार कर रहे हैं। उतने में डोग्जा के साइड पर झुंग फिर से उसे पूछता है, ओए चूतिया, तेरा नाम क्या है? इस पर एमसी उसे अपना नाम बताता है, मैं डोग्जा किम। एमसी का नाम सुनकर झुंग को वो बहुत फालतू लगता है। कितना घटिया नाम है, मैंने पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना। इतना बोलते ही झुंग जोर से एमसी के पेट में घूंसा मारता है। उस पंच से डोग्जा की मानो जान ही निकल जाती है। तुम्हें देखकर लगता नहीं, पर तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब तुमने जरूर कॉइन इस्तेमाल करना सीख लिया है। तभी झुंग को देखकर डोग्जा सोचता है, मैं इसी से डर रहा था, और देखो ये एकदम खराब टाइम पर मेरे सामने आ गया। झुंग पहले ऐसा नहीं था, पर बहुत बार मरने के बाद उसके इमोशंस खत्म हो गए हैं, और इसलिए वो किसी को मारने से पहले थोड़ा सा भी नहीं सोचता। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मुझे भी यहीं खत्म कर देगा। डोग्जा ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में झुंग फिर से उसे एक पंच मारता है, पर इस बार डोग्जा उसका पंच ब्लॉक कर देता है। अबे बहुत हो गया, तू ऐसे ही किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकता। और वैसे तेरा नाम जुंग्यू है ना? मैं तुझे पहचानता हूं, तू पहले एक गेमर हुआ करता था ना? डोग्जा की बात सुनकर झुंग उसे मारना बंद कर देता है। तो तुझे पता है कि मैं कौन हूं? इस पर डोग्जा उसे बताता है, मुझे तुम्हारी गेमिंग स्किल्स बहुत पसंद थी। मैं तुम्हें हर बार देखा करता था, मैं तुम्हें सपोर्ट करता था। डोग्जा की बातें सुनकर झुंग उसे छोड़ने के लिए मान जाता है, पर उससे पहले वो डोग्जा से एक और सवाल करता है, तुम उस सबवे से जिंदा बाहर कैसे निकले? इस सब के लिए तुमने कितने लोगों को मारा? झुंग का सवाल सुनकर डोग्जा अपनी स्किल एक्टिव करता है, जिससे वो झुंग के मन की बात सुन सकता है। ये डोग्जा कौन है? इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। उस सबवे से तो बस ह्योंसेओंग ली और नामवुन किम जिंदा लौटने चाहिए थे, पर किम तो यहां मरा पड़ा है। यह सब कैसे हो सकता है? फ्यूचर इतनी जल्दी, इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है? अगर मुझे इस डोग्जा का जवाब अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। मैं फ्यूचर को और चेंज होने नहीं दे सकता।
तभी झुंग के ख्याल पड़कर डोगजा उसे बताता है कि उसने किसी इंसान को नहीं मारा, उसने तो गेम कंप्लीट करने के लिए बस कुछ कीड़ों का इस्तेमाल किया है। डोगजा का जवाब सुनकर झुंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डोगजा अपने पहले टाइम में इतना ज्यादा शांत कैसे है, इसे देखकर लगता है शायद इसी ने किम को मारा होगा। अगर ऐसा है तो ये बंदा बहुत डेंजरस हो सकता है, मुझे जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा। उतने में झुंग सारी चीजें क्लियर करने के लिए डोगजा पर अपनी एक स्किल इस्तेमाल करता है। उस स्किल से वो सामने वाले की इंफॉर्मेशन देख सकता है, पर वो स्किल डोगजा पर किसी वजह से काम नहीं करती। इससे झुंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अबे साले, तू है क्या? मेरी स्किल तेरे ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रही है? ये सब देखकर तो डोगजा भी शॉक हो जाता है। अबे यार, मेरे पास ऐसी भी कोई स्किल है जो स्टोरी के एमसी की भी स्किल ब्लॉक कर सकती है? वहीं डोगजा की स्किल देखकर झुंग तय कर लेता है कि उसे अब डोगजा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। झुंग के ख्याल देखकर डोगजा और भी ज्यादा डर जाता है। झुंग, रुक जाओ, मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो झुंग, मुझे फ्यूचर के सब कुछ पता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। डोगजा की बात सुनकर झुंग उसकी झूठ डिटेक्ट करने वाली स्किल एक्टिव करता है। उस स्किल से उसे समझ जाता है कि डोगजा सच बोल रहा है। इसे झुंग बहुत शॉक हो जाता है। उसे लगता है डोगजा के पास प्रॉफिट की स्किल है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। तभी डोगजा फिर से बोलता है, देखो झुंग, मुझे पता है तुम्हारे पास भी ऐसी ही स्किल है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर तुम्हारे पास जो फ्यूचर की नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है और फ्यूचर हर बार चेंज होता रहता है। पर अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। डोगजा की बात सुनकर झुंग मन ही मन सोचता है, अगर ये डोगजा सच बोल रहा है तो ये मेरे बहुत काम आ सकता है। पर क्या मैं सच में इस पर भरोसा कर सकता हूं? क्या इस डोगजा को मैं अपनी टीम में ले सकता हूं? तभी बहुत देर सोचने के बाद झुंग तय कर लेता है कि वो डोगजा को अपना पार्टनर बनाएगा। तो वो वैसे ही डोगजा की कॉलर पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी डोगजा उसे बोलता है, अबे यार, अब तो हम दोनों पार्टनर है ना, तो अब तो मेरी कॉलर छोड़ दे। तुझे पता है ना, मैं खुद से भी चल सकता हूं। तभी कुछ देर बाद डोगजा और झुंग उस गेट तक पहुंच जाते हैं जिसके पीछे यू और बाकी सब डोगजा का वेट कर रहे हैं। पर उतने में झुंग वहीं रुक जाता है। डोगजा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है। अगर तुम सच में फ्यूचर देख सकते हो तो तुम्हें जरूर इतना तो पता ही होगा कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। झुंग की बातें सुनकर डोगजा समझ जाता है कि झुंग फिर से उसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। देखो झुंग, फ्यूचर देखना ऐसे काम नहीं करता जैसे तुम सोच रहे हो। उतने में झुंग फिर से डोगजा को ब्रिज के किनारे कर देता है। तो फिर ठीक है डोगजा, अब मुझे बताओ कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। क्या मैं तुम्हें यहां से नीचे फेंकूंगा या फिर नहीं? झुंग की बातें सुनकर डोगजा सोचता है, अबे यार, इस नॉवेल का एमसी इतना बड़ा साइको क्यों है? मैं झुंग को इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे पता है अब वो मुझे यहां से नीचे फेंक कर ही रहेगा। तभी डोगजा हिम्मत करके बोलता है, देखो झुंग, तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। पहली बात कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, इसका मतलब हम दोनों इक्वल हैं, तो तुम्हें मुझे वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे मैं तुम्हारा साथ दूंगा वैसे तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। डोगजा की बात सुनकर झुंग समझ जाता है कि डोगजा क्या बोल रहा, क्या तो अब यही तुम्हारा आंसर है? तभी डोगजा हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, अबे साले, इतना सोच क्या रहा है? चल अब छोड़ भी दे मुझे। डोगजा की बात मानकर झुंग उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। डोगजा, मैं मान गया, तू सच में फ्यूचर देख सकता है, तो चल
फिर बाद में कभी मिलते हैं। उतने में टोगजा जो ब्रिज से गिर रहा होता है उसे एक सी सरपेंट आकर निगल लेता है और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, मिशन टाइम खत्म हो गया है।